मनीषा जी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद आ रहा हूं आनंद दुबे और घनश्याम तिवारी। मनीषा जी बोलिए, क्या हरियाणा से महाराष्ट्र को जोड़ना सही है क्या? हरियाणा कहां, महाराष्ट्र कहां? देखिए, मैंने मानव जी सबकी बातें सुन ली है। लगभग 25 मिनट मैंने बिल्कुल ही अपना मुंह नहीं खोला है और मैंने सबकी बातें सुन ली। आप मुझे इनफ टाइम देंगे मानव जी? ऐसा है कि सबसे पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता चरणजीत सिंह इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक चक्रव्यूह बनाया और उसमें सारी पार्टियां फंस गई। हरियाणा की बात करते हैं तो ये चक्रव्यूह देश में लोकसभा के चुनाव में फेक नैरेटिव का चक्रव्यूह किसने फैलाया और लोगों को उस चक्रव्यूह में उन्होंने व्यस्त किया और अपना उल्लू सीधा कर लिया। और लोगों को ये जो झूठा नैरेटिव कहा कि संविधान बदलेंगे, आरक्षण हटा देंगे, ये सारा जो है लोगों को 4 ही महीने में पता चल गया कि ये सारी झूठी बातें हैं। जो संविधान की किताब ले लेके सब जगह जा रहे थे तो वो लोगों को समझ में आ गया, पहली बात। दूसरी बात, महाराष्ट्र में जो किसी ने कहा, एक प्रवक्ता ने, कि महाराष्ट्र में आरक्षण का विवाद है, ये है वो है, तो ये विवाद किसने खड़ा किया? ये कौन लोग हैं जो इनको भड़का रहे, ये भी आप जान ले। तीसरी बात, ये बार बार वीर सावरकर जी का नाम लेना, उनका अपमान करना, जब चुनाव है तो मुंह बंद कर लेना सावरकर जी के बारे में। अन्य समय पर उद्धव ठाकरे जी कहते हैं कि सावरकर जी के बारे में कोई भी कुछ कहेगा तो हम उसको सहन नहीं करेंगे। कितनी बार उन्होंने, राहुल गांधी जी ने जब सावरकर जी के खिलाफ वक्तव्य किया है, उनके लिए इतना बुरा कहा है, फिर उद्धव ठाकरे जी कहते कि हम नहीं सहन करेंगे, मगर सहन तो कर रहे, उनके साथ बैठ रहे, उनके साथ अपनी सरकार भी चला ली। तो ये सब बातें जो है। दूसरी बात, किसी ने घोटालों की बात की। अब कोविड के समय में कितने खिचड़ी घोटाला हुआ, बॉडी बैग्स घोटाला हुआ। अब धारावी की बात कर लेते हैं। धारावी में कांग्रेस पार्टी चाहती है कि गरीबों को घर न मिले। कांग्रेस पार्टी का गरीबी हटाओ का नारा भी कितना झूठा रहा है, हमने आज 60 सालों में देख रहे हैं। तो धारावी में जो गरीब लोग रहते हैं उनको अपने घर नहीं मिलने चाहिए। ये अदानी के साथ बैठते उठते हैं, मगर अदानी इनको नहीं चाहिए जब प्रोजेक्ट्स की बात आती है। और ये सारा झूठा, ये धारावी के लोगों को ये गरीब रखना चाहते हैं, उनको झुग्गी झोपड़ी में रहे, ऐसी कांग्रेस की मंशा है। और इसीलिए वो सारा धारावी की बात लेकर बार बार मोर्चे निकालना, लोगों को गुमराह करना, ये सारी बात चल रही है। और आखिरी बात मैं कहूंगी, जम्मू कश्मीर में देखिए 2014 के बाद आज जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए। इन्होंने क्या कहा था, इनकी प्रवक्ताओं ने, खून की नदियां बहेगी। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होगा तो खून की नदियां बहेंगी। भले ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीटें आई हैं, कांग्रेस उनके साथ बैठी है, पीडीपी ने उनको साथ दिया है, मगर भारतीय जनता पार्टी, द इंडिया अलायंस हैज मेड अ पॉइंट। जो वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी का सपना था कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटना चाहिए, उसके बाद का ये पहला इलेक्शन है और हम उसमें सफल रहे। लोगों ने लोकतंत्र पर विश्वास दिखाया है। कोई मनीषा जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, बाकी सारे प्रवक्ताओं के जवाब दे दिए। मैं कह रहा हूं हरियाणा ही तो जीते हैं, महाराष्ट्र जीत जाएंगे। हरियाणा से महाराष्ट्र कैसे जीत जाएंगे? महाराष्ट्र अलग है, हरियाणा अलग है। देखिए, हरियाणा में किसानों को आगे किया, महिला जो प्लेयर्स है उनकी आड़ में आंदोलन किए, ये सारा लोगों ने देखा है। और हरियाणा तो झांकी है, महाराष्ट्र बाकी है। महाराष्ट्र हम जीतेंगे हमारे काम के बलबूते पे। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर के इतने काम हुए हैं महाराष्ट्र में, निश्चित है। ठीक है, और हमारे आनंद दुबे, उसके बाद आ रहा हूं घनश्याम तिवारी। इतने कमिटेड है, तो पक्का होगी।